दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है कि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन तो है, यानी कि एक अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम लोग तो रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी वहां पर एक भी मस्जिद नहीं है, तो यकीनी तौर पर आप लोगों को हैरानी होगी। न सिर्फ मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो इस्लामिक एजुकेशन पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यानी ना तो कोई इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलकर आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, और न ही कहीं दूसरी जगह भेजकर अपने बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दिलवा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ों पर इस देश में पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। ये देश कोई और नहीं बल्कि इस देश का नाम है स्लोवाकिया, कि जो हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ जानते चलें कि ये यूरोपियन यूनियन का इकलौता ऐसा देश है कि जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं, मगर मुसलमानों की एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि जब मस्जिद नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर भी पाबंदी है और भी बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी है, तो आखिर यहाँ के मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं, उनको उस देश में कैसा फील होता है, और आखिर स्लोवाकिया के मुसलमानों का इतिहास क्या है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते चलें कि दरअसल स्लोवाकिया में मुसलमानों की जड़ें सल्तनत उस्मानिया से जाकर मिल जाती हैं। आज भले ही स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5 से 6 हज़ार हो, मगर कोई दौर था कि जब स्लोवाकिया में एक बड़ी तादाद में मुसलमान रहा करते थे। ये वो दौर था कि जब यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। यही वजह थी कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान नस्ली तौर पर तुर्क ही हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हुई और जैसे जैसे उसके हाथों से यूरोप के बहुत सारे इलाके निकलना शुरू हुए, तो उन इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी अपने जान की हिफाजत की खातिर उन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने लगे। खास तौर से मिडिल ईस्ट में आने लगे या फिर तुर्की के आज के इलाके में आने लगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में स्लोवाकिया के इस इलाके में 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि बेशुमार मस्जिदें हुआ करती थीं, और ये मस्जिदें ऐसी थीं कि जो अपनी दौर की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें मानी जाती थीं। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ से मुसलमान कम होना शुरू हुए, वैसे वैसे ये मस्जिदें भी वीरान होने लगीं। और आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि जब यहाँ की हुकूमतों ने ये दावा करते हुए कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से मस्जिदें ज़्यादा हैं, एक एक करके मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज के वक्त में पूरे ही स्लोवाकिया देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, स्लोवाकिया के मुसलमानों की तरफ से सन 2000 में एक मस्जिद बनाने की कोशिश भी की गई थी। वहाँ के वक्फ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रपोजल लाया गया था, जिसमें स्लोवाकिया की राजधानी यानी कि ब्राटिस्लावा में एक इस्लामिक सेंटर बनाने की मांग की गई थी। मगर उस सिटी के मेयर ने ही इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। बात सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि अगर आप लोग पिछले 7-8 साल के इतिहास पर भी नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोवाकिया की राजधानी में यूरोप के दूसरे देशों की तरह इस्लाम का काफी बोलबाला रहा है। वहाँ पर लगातार इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे कानून पास किए गए हैं कि जिसकी मदद से स्लोवाकिया में इस्लाम के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव को रोका जा सके। मिसाल के तौर पर सन 2016 में पास होने वाले इस कानून को ही देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, स्लोवाकिया का ये कानून है कि अगर कोई भी धर्म ये चाहता है कि उसकी अपनी इबादत गाहें हों, उसके अपने धार्मिक स्कूल हों और वो अपने धार्मिक नेताओं को चुन सके और उनको फॉलो कर सके, तो ऐसा करने के लिए उस धर्म के लिए जरूरी है कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो। यानी जो स्लोवाकिया देश है वो उसको ऑफिशियली अपना एक स्टेट रिलीजन मानता हो। अब अगर स्लोवाकिया में कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा रिलीजन है कि जो अभी तक रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है मगर वो बनना चाहता है, तो उसके लिए सन 2016 तक तो ये ज़रूरी था कि पूरे ही स्लोवाकिया देश में उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की आबादी लगभग 20,000 के करीब हो। अगर किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग 20,000 हैं तो फिर स्टेट उसको एक ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर देती थी। मगर सन 2016 में बाकायदा एक बिल लाया गया और उसके तहत इस पूरे कानून में बदलाव किया गया, और अब वो जो 20,000 वाली रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। यानी अब अगर कोई ऑफिशियली एक स्टेट रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज होना चाहता है तो उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की आबादी कम से कम 50,000 होना चाहिए। दोस्तों, सन 2016 में जब इस कानून में बदलाव किया गया था तो स्लोवाकिया के साथ साथ पूरे ही यूरोप में इस कानून को लेकर काफी चर्चाएं हुई थीं। लोगों ने स्लोवाकिया की गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया था और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि ये खुले तौर
पर मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि ये क्लियर था कि दरअसल इस कानून में बदलाव मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए किया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि इस कानून को पास करने के कुछ वक्त के बाद ही वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर यह कहा था कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। सन 2015 में जब माइग्रेशन प्रॉब्लम चल रही थी तो स्लोवाकिया ने 200 के करीब ईसाई रिफ्यूजीज को तो अपने देश में एंट्री दे दी थी, मगर मुस्लिम रिफ्यूजीज को क्लियर मना कर दिया था। बाद में जब उसके इस एक तरफा और भेदभाव वाले रवैये की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी तो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये जवाब दिया था कि दरअसल हम ईसाइयों को तो अपने देश में जगह दे सकते हैं, मगर जब हमारे देश में कोई मस्जिद ही नहीं है तो हम मुसलमानों को कैसे जगह दे सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएंगे और कैसे रह पाएंगे जब उनकी पसंद करने वाली चीजें ही यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी। हालांकि दोस्तों इस बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है कि स्लोवाकिया में ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नजर आता है, वरना अगर आप लोग फील्ड पर उतर कर देखेंगे तो आपको सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज नजर आएगा। अलग अलग वक्तों पर वहाँ के जब बहुत सारे मुस्लिम से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि वो स्लोवाकिया में दूसरे स्लोवाकियन लोगों की तरह ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। वो हर तरह के फील्ड में जॉब कर सकते हैं, वो हर तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और स्लोवाकिया के जो आम लोग हैं उनके बीच में शायद ही उन लोगों को कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी दोस्तों इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर स्लोवाकिया के ज्यादातर आम लोगों का नजरिया वहाँ के पॉलिटिशियंस से पूरी तरह से अलग है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।